दोस्तों, पायलट को एज ए करियर ऑप्शन चूज करना ना ही सिर्फ एक चैलेंजिंग टास्क होता है बल्कि बहुत रिवॉर्डिंग भी होता है। पायलट को हमेशा से वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग करियर ऑप्शंस में गिना जाता है और बहुत सारे स्टूडेंट्स यंग एज से ही पायलट बनने का ड्रीम करने लगते हैं। पायलट एज ए करियर ना ही सिर्फ हाई सैलरीज बट थ्रिलिंग एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर भी ऑफर करता है। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इंडिया में एक पायलट बनने के लिए क्या क्या करना होता है। एक पायलट बनने के प्रोसेस को हम कुछ स्टेप्स में डिस्कस करेंगे। पहला स्टेप है डू प्रॉपर रिसर्च। सबसे पहले तो आपको इसके बारे में पूरी रिसर्च करनी होगी। आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिया में पायलट बनने के दो तरीके होते हैं। पहला ऑप्शन होता है सिविल एविएशन के थ्रू और दूसरा वे होता है इंडियन डिफेंस फोर्सेज। सिविल एविएशन के थ्रू लोग कमर्शियल पायलट बनते हैं एंड दूसरे तरीके से एयरफोर्स पायलट। तो अगर आप पायलट बनने का डिसाइड कर रहे हैं तो आपको इन दोनों वेज के डिफरेंस के बारे में पता होना चाहिए, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में डिस्कस करने वाले हैं। तो बात करते हैं नेक्स्ट स्टेप की, चूज बिटवीन कमर्शियल पायलट एंड डिफेंस पायलट। पायलट बनने के जिन दो वेज की हमने बात की, यानी कि सिविल एविएशन एंड एयरफोर्स, आपको इन दोनों में से चूज करना होगा कि आपको किस तरह का पायलट बनना है। इन दोनों को हम एक एक करके समझ लेते हैं। पहले बात करते हैं सिविल एविएशन की। जैसा कि मैंने बताया, सिविल एविएशन के थ्रू आप कमर्शियल पायलट बनते हैं। कमर्शियल पायलट वो होते हैं जो बिजनेस पर्पज से काम करते हैं। सिंपल वर्ड्स में समझना हो तो जो पायलट पैसेंजर्स वाली फ्लाइट उड़ाते हैं किसी कंपनी के लिए जिसमें हम और आप ट्रैवल करते हैं, वो कमर्शियल पायलट होते हैं। इसके अलावा भी किसी भी बिजनेस पर्पस से जो फ्लाइट उड़ाते हैं उन्हें कमर्शियल पायलट कहा जाता है। एक कमर्शियल पायलट बनने के लिए कोई बहुत बड़ी एजुकेशन डिग्री की नीड नहीं होती, पर अगर आपके पास कोई हायर सेकेंडरी स्कूल का सर्टिफिकेट है या कोई और बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट भी है तो उसमें मैथ्स एंड फिजिक्स ये दो सब्जेक्ट इंक्लूड होने चाहिए। यानी आप जो भी सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं उसमें मैथ्स एंड फिजिक्स मैंडेटरी सब्जेक्ट होने चाहिए। अब बात करते हैं सेकेंड वे की, जो कि है एयरफोर्स पायलट। एयरफोर्स पायलट या फाइटर वो पायलट होते हैं जो इंडियन डिफेंस फोर्सेज में होते हैं। जैसे विंग कमांडर अभिनंदन का नाम आपने सुना होगा, जिन्हें अभी कुछ टाइम पहले वीर चक्र मिलिट्री ब्रेवरी अवार्ड भी दिया गया था। ये कोई कमर्शियल फ्लाइट नहीं चलाते बल्कि ये फाइटर प्लेन या बाकी किसी डिफेंस के प्लेन को उड़ाते हैं और ये लोग कंट्री के लिए ड्यूटी देते हैं, ना कि किसी बिजनेस कंपनी के लिए। तो सबसे पहले आपको चूज करना है कि आपको इन दोनों में से कौन सा प्रोफाइल सूट करता है और किस तरह का पायलट आप बनना चाहते हैं। उसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप, जॉइन अ ट्रेनिंग स्कूल। एयरफोर्स में जाने के लिए कुछ बड़े गवर्नमेंट एग्जाम देने होते हैं जिनकी हम आगे बात करेंगे, लेकिन अगर आप सिविल एविएशन पायलट बनना चाहते हैं तो आपको कोई फ्लाइंग स्कूल और ट्रेनिंग स्कूल ज्वाइन करना चाहिए। आपको सर्च करना होगा कि आपके सिटी में या उसके अराउंड कौन से अच्छे फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल्स हैं जहां आप ट्रेनिंग ले सकते हैं। इन ट्रेनिंग स्कूल्स में आपकी एज और रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। आपको उनका कोर्स ड्यूरेशन एंड फीस स्ट्रक्चर पता करके इनमें एडमिशन लेना होगा। इन ट्रेनिंग स्कूल्स में क्लासरूम लेक्चर्स के अलावा आपकी फ्लाइंग ट्रेनिंग भी होती है। साथ ही साथ जो भी पायलटिंग स्किल्स होते हैं उसको ध्यान में रखते हुए आपको ट्रेन किया जाता है। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट स्टेप की, जो कि है अप्लाई फॉर लाइसेंस। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पे आप पैसा कमा सकते हैं अपने स्ट्रॉन्ग ओपिनियन और नॉलेज से। जी हां, अपने कीमती ओपिनियन और ज्ञान ऐसे ही बांटिए नहीं, बल्कि प्रोवो पर ओपिनियन देकर पैसे कमाइए। प्रोवो इंडिया का पहला ओपिनियन ट्रेडिंग ऐप है जिस पर आप अपना ओपिनियन ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्रोवो पे पिछले एक साल में 40 लाख से भी ज्यादा यूजर्स ने अपनी ओपिनियन ट्रेड की है और उन्हीं यूजर्स में से कई यूजर्स ने 5 लाख INR का प्रॉफिट कमाया है। प्रोवो पर आप कई तरह के टॉपिक्स पर ट्रेड कर सकते हैं, जैसे फाइनेंस, पॉलिटिक्स, क्रिप्टो, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, मूवीज, टीवी, वेदर फोरकास्ट एटसेट्रा। आपको बस डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से प्रोवो ऐप डाउनलोड और इंस्टॉल करके अपने नंबर से रजिस्ट्रेशन करना है। साइन इन करने के बाद प्रोवो ऑफर करता है ₹25 का वेलकम बोनस, जिसको लेकर आप ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। आंसर करना है, लाइक मुझे ये क्वेश्चन दिख रहा है, विल बिटकॉइन मंथली रिटर्न फॉर मे विल बी मोर देन 3%, जिस पे मैंने ₹7.5 डाल के येस को सिलेक्ट किया है। नो के लिए द इन्वेस्टमेंट इज ₹2.5 एंड इफ आई विन आई विल गेट टोटल ₹10। और अगर आपको अपनी ओपिनियन पे फुल कॉन्फिडेंस है तो आप नीचे दिए गए क्वांटिटी स्लाइडर के थ्रू क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हो टू इंक्रीज योर इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट ज्यादा तो ROI भी ज्यादा। ऑल्सो आप फॉरकास्ट पर प्रेडिक्शन भी कर सकते हो कॉन्टेस्ट में पार्ट लेके। बस ₹10 का इन्वेस्टमेंट करके 10,000 से लेकर 1 लाख तक का प्राइज अमाउंट जीत सकते हो। जैसे व्हाट विल बी किया इंडिया सेल्स इन May 2022। और हाँ, जीते हुए अमाउंट को आप इजीली अपने बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकते हो थ्रू UPI, गूगल पे, पेटीएम एटसेट्रा। तरह तरह के सवाल के जवाब देने पे आप अर्निंग ही नहीं, यहाँ पे आपकी जनरल नॉलेज भी इंक्रीज होगी। तो है ना इंटरेस्टिंग ऐप। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कीजिए और पैसा जीतिए अपने ओपिनियंस और ज्ञान से। आइए अब बात करते हैं पायलट बनने के प्रोसेस में नेक्स्ट स्टेप, जो कि है अप्लाई फॉर लाइसेंस। देखिए, ट्रेनिंग लेने के बाद लाइसेंस के लिए अप्लाई करना होता है। अब सिविल एविएशन पायलट्स के लाइसेंसिंग का सारा प्रोसेस DGCA यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन रेगुलेट करती है।
आपको लाइसेंस पाने के लिए DGCA के जो रूल होते हैं उनको कंप्लीट करना होगा, जैसे कि मिनिमम कितने आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए एटसेट्रा। फ्लाइंग एबिलिटी के अलावा आपको कुछ रिटन और ओरल एग्जामिनेशन भी देने होते हैं। अब लाइसेंस भी कई टाइप के होते हैं, जैसे कि स्टूडेंट पायलट लाइसेंस। अब अगर आपकी एज 16 साल से ज़्यादा है और आपको किसी ट्रेनिंग स्कूल में फ़्लाइट उड़ाने के लिए लाइसेंस चाहिए, तो वो लोग इस SPL लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं। इसके लिए किसी फ्लाइंग एक्सपीरियंस की नीड नहीं है, बस आप मेडिकली फिट हो और आपके पास सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेशन कंप्लीट होना चाहिए। इसके लिए आपको ओरल एंड रिटन एग्जामिनेशन देना होता है जो DCGA कंडक्ट कराती है। इसके अलावा अगला लाइसेंस है प्राइवेट पायलट लाइसेंस। अगर आपकी एज 17 ईयर्स से ज़्यादा है और आप अगर स्टूडेंट पायलट लाइसेंस वाली सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर रहे हैं, तो आप प्राइवेट पायलट लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसके बाद आप कार्गो एयरक्राफ्ट एंड पैसेंजर एयरक्राफ्ट चला सकते हैं। इसके लिए आपको एक फ्लाइंग और रिटन टेस्ट देना होगा जो कि DCGA कंडक्ट कराती है। रिटन टेस्ट में एयर रेगुलेशन, एयर नेविगेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी, एयरक्राफ्ट एंड इंजन जैसे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। अगला लाइसेंस है कमर्शियल पायलट लाइसेंस। अगर आपको प्रोफेशनल पायलट बनना है तो कमर्शियल पायलट लाइसेंस आपके लिए मैंडेटरी हो जाता है। इसके लिए आपकी एज 18+ होनी चाहिए और इसके लिए रिक्वायरमेंट की बात करें तो PPL लाइसेंस की जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप फुलफिल करते होने चाहिए। इसके लिए आपको DCGA का रिटन टेस्ट देना होता है, जिसमें एयर नेविगेशन, एयर रेगुलेशन, एविएशन मेट्रोलॉजी, रेडियो टेलीफोन, सिग्नल्स, एयरक्राफ्ट एंड इंजन जैसे सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। इसके अलावा एक और पायलट लाइसेंस होता है एयरलाइन ट्रांसपोर्ट पायलट लाइसेंस। इसके लिए आपकी एज 21 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। इस लाइसेंस के लिए आपके पास पहले से सीनियर CPL लाइसेंस होना ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि डिफेंस में पायलट बनने के लिए कौन से एग्ज़ाम देने होते हैं। इसके लिए आपको गवर्नमेंट की तरफ से कंडक्ट कराए जाने वाले कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम देने होते हैं, जैसे कि NDA यानी नेशनल डिफेंस एकेडमी एग्ज़ाम, CDS यानी कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। इन एग्ज़ाम्स में आपकी जनरल इंग्लिश, मैथमेटिक्स एंड जनरल नॉलेज एंड एप्टीट्यूड को टेस्ट किया जाता है। उसके बाद इंटरव्यू का प्रोसेस होता है जो SSB यानी सर्विस सिलेक्शन बोर्ड की तरफ से लिया जाता है। इसके अलावा एक और टेस्ट के थ्रू पायलट बना जाता है, वो है एयरफोर्स कमीशन एडमिशन टेस्ट, जो शॉर्ट सर्विस कमीशन कंडक्ट कराती है। लेकिन इसके थ्रू कोई पर्सन 14 ईयर से ज़्यादा सर्व नहीं कर सकता एयरफोर्स के लिए। इस टेस्ट में आपकी वर्बल एबिलिटी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी, मिलिट्री एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस चेक की जाती है। आप NCC यानी नेशनल कैडेट कॉर्प्स के थ्रू भी एयरफोर्स में पायलट बन सकते हैं। अगर आप अबव 60% मार्क्स के साथ ग्रेजुएट हैं और किसी NCC सोसाइटी के मेंबर हैं और उसमें C सर्टिफिकेट आपको मिला है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और जिनको NCC में A एंड B सर्टिफिकेट मिला है, उनको तो रिटन टेस्ट भी नहीं देना, वो डायरेक्ट SSB के इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अब आता है नेक्स्ट स्टेप, जो कि है मेडिकल एग्जामिनेशन आफ्टर अचीविंग फ्लाइंग एक्सपीरियंस। आपको अपना मेडिकल एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा, लेकिन उससे पहले DCGA के जो मिनिमम फ्लाइंग एक्सपीरियंस क्राइटेरिया है अलग अलग लाइसेंस के लिए, आपको उसको कंप्लीट करना होगा। इसमें 1 से 2 साल तक लग जाते हैं, क्योंकि जैसे CPL लाइसेंस के लिए 200 आवर्स का फ्लाइंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसको कंप्लीट करने में टाइम तो लगता है। अब चाहे सिविल एविएशन पायलट हो या फिर एयर डिफेंस पायलट हो, दोनों के लिए जो DCGA ने मेडिकल टेस्ट क्राइटेरिया बनाया है उसको पास करना होता है। इंडियन एयरफोर्स की फ्लाइंग ब्रांच में आने के लिए हाइट और वेट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। इन फिजिकल एंड मेडिकल टेस्ट को पास करने के बाद DCGA की तरफ से फाइनली आपको सर्टिफिकेट मिलता है। तो अगर आप पायलट बनना चाहते हैं तो अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव कीजिए, अपने मैथ एंड कैलकुलेशंस पे काम कीजिए, साथ ही साथ आपको प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करना आना चाहिए। दोस्तों, तो ये था इंडिया में पायलट बनने का प्रोसेस। आई होप कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा। आप हमें कमेंट सेक्शन में ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सो दोस्तों, वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड शेयर करो यार, एंड नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।